हेलो, तो कैसे आप सब। मैं हूं अश्विनी तिवारी। आज मैं लेके आया हूं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल वीडियो। बलिया बनारस और बक्सर। बलिया बनारस और बक्सर को दिल्ली एनसीआर की तरह कैसे बनाएं। दिल्ली एनसीआर की तरह क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। क्यों इसलिए बनाना है क्योंकि जिस तरह का उद्योग दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, गुड़गांव में है, ठीक उसी तरह से क्या बलिया बक्सर बनारस यानी कि यूपी ईस्ट स्पेशली इधर और कुछ बिहार का जो साइड है जहाँ पे रोजगार की भी बहुत समस्या है और अच्छी खासी यहाँ पर जमीनें हैं, अच्छा वातावरण है उद्योग स्थापित करने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे किया जा सकता है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उसके लिए कई सारी चीजें चाहिए। पहला चाहिए कि रास्ता। वहां पे कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए जलमार्ग की व्यवस्था है कि नहीं, तो दिल्ली एनसीआर में नहीं है। जबकि हमारे बलिया बनारस बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बंगाल से होते हुए जो है पहले जो है ये जो जलमार्ग के द्वारा सामान आता था जाता था और फ्यूचर प्रेजेंट में थोड़ा बहुत होता है। सड़क मार्ग यानी कि हाईवेज, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ तक बन गया है और बनारस में आजकल मोदी जी डेवलप कर ही रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी वायु सड़क मार्ग है, वायु मार्ग यानी कि हमारे जो हवाई अड्डे हैं और हवाई अड्डा हमारा बनारस में भी है। साथ ही साथ रेल मार्ग भी है। रेल मार्ग दिल्ली एनसीआर में है तो हमारे बनारस बक्सर सीधे जो नॉर्थ ईस्ट जो बक्सर है नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं, रास्ता तो है भाई हमारे पास, बलिया बनारस जो हमारा है ये इधर रास्ता भी है। अब क्या चाहिए, मेन जगह और स्थान। किसी कंपनी को बनाने के लिए उसके लिए जगह चाहिए बड़ी मात्रा में, कई एकड़ में जमीन चाहिए होती है, जो कि आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे आप तो बहुत ही महंगा मिलेगा, कॉस्टली है। दिल्ली में तो जगह ही नहीं है उसकी कंपनीज को स्टेबलाइज करने के लिए। नोएडा बनाया गया, नोएडा में भी जगह नहीं बचा तो ग्रेटर नोएडा बनाया गया। अब बुलंदशहर की तरफ बन रहा है नया नया कंपनीज। लेकिन मेरा सोचना ये है कि सभी कंपनीज दिल्ली एनसीआर या कैपिटल जो शहर है गुजरात है, मुंबई है, चेन्नई है, क्यों उधर ही क्यों। अगर किसी कंपनीज में ज्यादा काम आ रहा है तो मैन पावर बढ़ाना है, कंपनी का एरिया बढ़ाना है, तो एरिया बढ़ाने की जगह पे उसके प्लांट को बढ़ाया जाए। उसका एक प्लांट दिल्ली एनसीआर में है तो एक प्लांट को लखनऊ में कर दिया जाए, एक प्लांट को बनारस में कर दिया जाए, एक प्लांट को बलिया में कर दिया जाए, पटना में कर दिया जाए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, जिससे कि लखनऊ के आसपास के जिलों के लोग अपने कंपनी में जॉब पा सकते हैं, या बलिया के आसपास के जिलों के लोग या बनारस के आसपास के जिलों के लोग अपने यह नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अभी चल क्या रहा है हमारे देश में, हमारे देश में ये चल रहा है अभी कि कोई भी उद्योगपति अगर कंपनी स्टेबलाइज करेगा तो उसके दिमाग में सिर्फ दिल्ली एनसीआर आता है, गुजरात आता है, मुंबई आता है या फिर चेन्नई आता है। उसके माइंड में जो हमारा ये बलिया है, बनारस है, बक्सर है, पटना है या फिर इधर वेस्ट, मतलब ऐसे जगह जहां पर कोई उद्योग नहीं है लेकिन संसाधन है। वहां पर संसाधन यानी कि जल मार्ग की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, वायु मार्ग की व्यवस्था है, रेल मार्ग की व्यवस्था है। मैन पावर 30 से 40% सस्ता मिल सकता है मुकाबले टू दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली एनसीआर में कंपनीज को इजीली मैन पावर नहीं मिलता है, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कहीं से भी हायर करके कंपनी को देते हैं। जबकि आपको यहाँ पर इजीली हमारे यूपी ईस्ट में यानी कि बलिया बक्सर या फिर बनारस में जो है बिहार के साइड में इजीली आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी। सेफ्टी यानी कि दिल्ली की सेफ्टी तो आप जानते ही हैं, इतिहास उसका आप लोग जो है। लेकिन जो हमारा सेफ्टी हमारा जो बलिया और बनारस का है, यानी कि इस समय यूपी का एक नंबर पे चल रहा है। स्पेशली आप लोग नोएडा जानते होंगे, नोएडा में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज लग रही है क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जैसे जो हमारे सीएम योगी जी हैं। सेफ्टी बेटर देन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर से अच्छी सेफ्टी की व्यवस्था है, मैन पावर इजीली मिल जाएंगे कंपनीज को हमारे, ठीक है। और जबकि दिल्ली एनसीआर में जो जगह है वो महंगे भी हैं, पॉल्यूटेड भी है एरिया है। इससे फायदा क्या होगा, दिल्ली एनसीआर की तरह बलिया बनारस बक्सर को बनाने से फायदा क्या होगा। फायदा होगा उन कंपनीज को होगा जिन कंपनीज वहां पर कंपनी जितने कॉस्ट में दिल्ली एनसीआर में जगह खरीदेगी उसके उतने ही कॉस्ट में दुगुना जमीन वो बलिया बनारस बक्सर के आसपास जमीन खरीद सकते हैं। कंपनीज को क्या चाहिए, ऐसे जगह पे प्लांट लगाना है जहां पे वो रॉ मटेरियल कच्चे माल आसानी से मंगा सके, हवाई जहाज से, जल मार्ग से, हाईवे से,
तो बनारस में ऐसा क्या है, क्या नहीं है? जल मार्ग की व्यवस्था है, वायु मार्ग की व्यवस्था है, रेल मार्ग की व्यवस्था है, सड़क मार्ग की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो है मजदूरों की जो हमारी व्यवस्था है, जो मजदूर हमारे यूपी ईस्ट और बनारस ये बिहार से साइड से ट्रेनों में लद करके जाते हैं और वहां पर उनको रूम रेंट देना होता है, खाना पीना, बिजली का बिल, ट्रेवल अलाउंस, छुट्टियां। कंपनी एक दिन अगर बंद हो तो उसके करोड़ों का नुकसान होता है, करोड़ों करोड़ों का प्रोडक्शन रुकता है। दिल्ली एनसीआर में जो कंपनीज हैं वो छठ में, दीपावली में, होली में, इस तरह कई सारी 4-5 बड़ी-बड़ी छुट्टी आ जाती है, उनका 1 महीना तो इसी में चला जाता है। अगर वही कंपनी उन उन वर्कर्स के लोग अपने शहर के आसपास वो कंपनीज के प्लांट छोटे-छोटे खुलते हैं, तो वो मात्र 1 दिन में अपना त्योहार मनाएंगे और दूसरे दिन कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे। तो कंपनीज को ये भी फायदा है। मजदूरों को क्या फायदा होगा? मैन पावर को फायदा होगा कि उनको ट्रेन में धक्के खा करके दिल्ली एनसीआर या दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ही शहर में खुशहाल पूर्वक अच्छा रोजगार पा सकेंगे और अ, कम अगर 30 से 40% कम सैलरी मिलेगा तो आसानी से वो उसमें अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उतना पैसा तो वो वहां पर रूम रेंट, खाना, बिजली का बिल, ट्रेवल अलाउंस, बार बार आना जाना, तो इस तरह की चीजों में खर्च हो जाता है। सो थैंक यू। आप लोग का कैसा लगा ये वीडियो? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आजकल बड़े-बड़े उद्योगों का स्टेबलाइजेशन एक ही जगह पर हो रहा है, तो मेरा कहना ये है कि वो एक जगह जगह पर ना होकर अगर मोबाइल की कंपनी है और उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा उसको और बढ़ाना है, तो उसको जगह को एक बढ़ाने की जगह पे, वहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की जगह पे उसका दूसरा प्लांट 200-300 किलोमीटर की दूरी पे, 500 किलोमीटर की दूरी पे किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया जाए, जहां पर रोजगार की सुविधा, जहां पे संसाधन तो हो लेकिन रोजगार की कमी हो, तो रोजगार की भी पूर्ति होगी और संसाधन से आसानी से सारा काम हो सकता है, सरकार को भी लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छा लगे तो